कितने अफसाने बन जाते हैं। समा जिसको भी जलाती है वो परवाने बन जाते हैं। कुछ कुछ पाना ही इश्क की मंजिल नहीं होती। किसी को खोकर भी कुछ लोग दीवाने बन जाते हैं, दीवाने बन जाते हैं। इसी खूबसूरत लाइन के साथ मैं चंद्र प्रकाश आप सभी साथियों का अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक आपका लेकर आए हैं, घटाना। क्या लेकर के आए हैं दोस्तों? घटाना। हमें पता है कि आपको घटाना आता है, मगर दोस्तों जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ऐसी मेरी उम्मीद है कि आपको थोड़ा नया मिलेगा। ये है, लेकिन आपको दिल से मैं कह रहा हूँ, ये आपको थोड़ा एक नया मिलेगा। कोशिश करिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं घटाना, तो दोस्तों घटाना का मतलब क्या होता है? कमी, कम करना। क्या होता है आपका घटाना का मतलब? क्या होता है? कम करना। अब दोस्तों इसमें से हमारा जो टॉपिक है आपका, अगर मैं घटाने का अगर डेफिनेशन करूं तो इसका होता है दोस्तों, घटाना का जो तात्पर्य होता है, किसी एक संख्या में से दूसरी संख्या को कम करना। कम करना। घटाना का जो तात्पर्य होता है, ये डिफिनीशन होता है। व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ सब्ट्रैक्शन? तो दोस्तों घटाना का तात्पर्य होता है किसी एक संख्या में से दूसरी संख्या का कम करना। इसका मतलब क्या होता है? डेफिनेशन क्या होता है? जैसे दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं कि आप हमें 10 में से 5 को घटाइए, तो आपका आंसर होगा 5। आपका आंसर क्या होगा? 5। मगर ये आता कहां से है? जैसे मैं एक बात आपका लाइन ड्रा कर लेता हूं। ऐसे सपोज दैट मान लीजिए दोस्तों ये लाइन है, और ये हमारा मान लेते हैं 0 से स्टार्ट हुआ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ऐसे ही मान लीजिए चला गया। दोस्तों इसने कहा, देखिए डेफिनेशन में कह रहा है घटाना का तात्पर्य है किसी एक संख्या में से दूसरी संख्या को कम करना। इसका मतलब आप समझ लीजिए, जैसे मैंने लिखा 10, तो इस पे हम मान लीजिए ये जो मेरी लाइन है ना, ये जो हमारी लाइन है ना, इस पे हम क्या करेंगे? 10 गिनती तक जाएंगे। तो देखिए क्या होगा, 10 लाइन तक जाएंगे, या फिर 10 कदम। क्या होगा? 10 कदम हम क्या करेंगे? आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्या होगा? 1 कदम, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां तक हम पहुंच गए। यहां तक हम पहुंच गए। लेकिन इसके बाद मेरा क्या कह रहा है? घटाना है ना, इसके बाद ये कह रहा है कि -5। -5 इसका मतलब यह है कि 10 कदम तो आप चले थे, लेकिन सिर्फ फिर इसके बाद जो है 10 कदम में से 5 कदम क्या करिए? आप अपना पीछे खींच लीजिए, या फिर 10 कदम में से जो आपका 5 कदम है उसको निकाल दीजिए। तो इसका मतलब क्या है कि कमी करना। तो फिर हम 5 कदम कर देंगे नीचे की ओर। देखिए 1 2 3 4 5, कहां पर आए? इस स्थान पे आए, जहां पर आप रुकते हैं। जहां पर आप रुकते हैं वहां पर देखिए कौन सा आपका नंबर है। वहां पर आप देखिए कि आपका कौन सा नंबर है। नंबर आपका कौन सा है? 5। इसलिए क्या आ गया आपका नंबर? 5 आ गया। क्या आ गया दोस्तों? 5 आ गया। थोड़ा और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं ये अगर कहूं कि हमें 12 में से कितना निकालना है? 8।
8 को निकालना है। तो पहले मैं क्या करूंगा दोस्तों कि मैं क्या करूंगा, इसके पहले मैं 12 कदम क्या करूंगा, चलूंगा। पहले मैं क्या करूंगा, आपका 12 कदम चलूंगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां से देखिए मैं 12 कदम चलता हूं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कदम मैं चल लिया। लेकिन इसके बाद इसने कहा -8। जो 12 कदम आपने चला, लेकिन उसमें से जो 8 कदम है उसको आप क्या करिए, कम कर दीजिए। इसके बाद देखिए आपका कितना कदम बचता है। तो दोस्तों ये क्या है, आपका 12 होगा ना, इसमें से घटाना कितना है, 8। तो हम इधर से एक एक कदम घटाना स्टार्ट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कदम यदि मैं निकाल दिया तो उस स्थान पे आपका क्या आया, कौन सा नंबर आया, 4। कितना आया, इसका कितना आपका कदम बचा, देखिए गिन लीजिए इधर से 1 2 3 4, कितना कदम बचा आपका, 4 बचा। और ये नंबर आपका क्या है, ये इसीलिए यहाँ पर क्या है, 4। तो ये क्या आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दोस्तों ये मेरा कॉन्सेप्ट बताने का एक प्रॉपर रीजन था कि थोड़ा आपको इसका बेस जो होता है, रूट जड़, इसके बारे में आपको पता चल जाए। अब हम इससे रिलेटेड जो आपकी डीएलएड परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किसी भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अब हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। तो हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अब ये आपका क्वेश्चंस है, इसमें देखिए क्या रहा है कि निम्न में से स्टार, ये इसके स्थान पर, देखिए ये कहां पर है, यहां पर है, यहां पर है और यहां पर है, के स्थान पर आपको भरना है। क्या करना है, भरना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये क्या आपका सिंबल क्या है, साइन क्या है आपका, माइनस का है। माइनस का यदि आपका साइन है तो आपको क्या करना है, घटाना है। मैं क्या करता हूं, एक लाइन खींच लेता हूं, एक लाइन क्या करता हूं, खींच लेता हूं। देखिए यहां पर लिख लेता हूं, यहां से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऐसे मैं लिख लेता हूं। अब देखिए इसने कहा पहले सबसे ऊपर आपका क्या है, क्या है, 2। तो हम इसमें से देखते हैं 2 कहां पर है। देखिए 1 2 2 यहां पर आपका आ गया, यहां पर 2 आया। अब इसमें से कह रहा है, मैं एक एक क्या करता हूं, सेपरेट कर लेता हूं। देखिए सबको मैंने क्या किया, सेपरेट कर लिया। तो सिर्फ मैं इसकी बात करता हूं, किसकी, इसकी बात करता हूं। तो ये क्या है आपका, 2 में से आपको घटाना कितना है, 0। 2 में से आपका क्या है, 2 में यहां पर आया। लेकिन इसने कहा जितना कदम तुम चले हो, मैंने चला कितना, 2 कदम। अब कह रहा है 2 कदम चले, उसके बाद कह रहा है कि 0 को घटाओ। इसका मतलब तुमको 0 कदम घटाना है। तो मैं यदि आपसे बात करूं कि आप 0 कदम चलो, आप क्या करो, 0 कदम चलो। तो देखिए मैं हाथ ऐसे लिए हूं, अब मैं कह रहा हूं 0 कदम हाथ को आगे बढ़ाओ। तो मैं अगर यह हाथ सपोज मान लीजिए यहां पे मैंने किया, सपोज मानिए मेरा हाथ यहां पर है, यदि मैं इस हाथ को यहां पर करता हूं तो देखिए क्या है, कुछ कदम आगे बढ़ा, मान लेते हैं 1 हाथ बढ़ा होगा या 1 बित्ता बढ़ाओ, 1 सेंटीमीटर। लेकिन मैं कह रहा हूं 0 हाथ आगे बढ़ाओ। इसका मतलब क्या है कि मेरा हाथ सेम के सेम रह जाएगा, ना इधर बढ़ेगा ना इधर बढ़ेगा। यदि मेरा कदम यहां से थोड़ा सा भी आगे बढ़ता है तो उसमें क्या था, थोड़ा बहुत क्या आता है, डिस्टेंस आ जाएगा, थोड़ी बहुत दूरी हो जाए। लेकिन इसने कहा यहाँ पर क्या है, 2 है। अब इसने कहा कि तुम 0, तो 0 का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं। 0 का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं। मैं कहूं 0 कदम चलो, इसका मतलब आप खड़े के खड़े रहेंगे, ना आगे होंगे ना पीछे होंगे। इसीलिए क्या होता है कि जो 0 आपका होगा, पढ़े होंगे 0 क्या है, एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, पूर्ण नंबर में आता है। तो 2 में से मैं क्या करूंगा, 0 को यदि घटाऊंगा तो कितना आएगा आपका, सेम नंबर, वही नंबर रह जाएगा। क्योंकि 2 यहां पर है, कहेंगे मैं 0 कदम क्या करो, तुम पीछे आ जाओ। क्या आप 0 कदम पीछे आएंगे, संभव नहीं है। इसलिए 2 में से मैं क्या करूंगा, यदि 0 को घटाऊंगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। इसलिए जो आपका स्टार है, स्टार के स्थान पे आपका क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं, ये क्या है आपका, 8 है, 8 में से 1 घटाए होंगे तो 7 आया होगा। अब आपका ये है, अब देखिए कह रहा है कि ये 6 है
और ये इसके स्थान पर ऐसा एक नंबर है जिसको मैं इसमें से घटाऊंगा तो आपका कितना आएगा, 8 आएगा। अब सपोज दैट मैं बात करता हूं, देखिए 6 है, बात कितना करता हूं मैं, यहां पर कितना है, 6 है। और इसके मान लीजिए कोई एक नंबर है, उसको घटाने पर मेरा क्या आ रहा है, 8। तो अब बताइए कि 6 में से यदि मैं कोई भी नंबर को घटाऊंगा तो क्या आपका 8 आ सकता है? संभव है? 6 में से 8 को घटाना संभव है? संभव नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इससे ये जो 6 है इससे क्या करूंगा, इसके स्थान पे इससे क्या करूंगा, एक कॉमन ले लूंगा। तो एक कॉमन जब लूंगा तो कितने के बराबर होगा, 10 के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा, 10 के बराबर होगा। अब आपके दिमाग में ये बात आती होगी, जब इसने एक कॉमन इससे लिया, इसने क्या किया, एक कॉमन इससे लिया, तो यहां पर 10 के बराबर क्यों हुआ? मैं यहां बात करता हूं, ये किसके स्थान पे मान लेते हैं, इकाई के स्थान पे। तो ये किसके स्थान पे, इसके अपेक्षा में इकाई के बाद क्या आता है, दहाई। दहाई कितने के बराबर होती है, 10 के। कितने के बराबर होती है, 10 के। तो पहली बात, यहां पर 0 है, यहां पर क्या है, 0 है। जब ये 0 है तो अपना कुछ कॉमन दे सकता है, नहीं दे सकता है। तो ये क्या करेगा, इससे कॉमन लेगा। किससे लेगा, ये जो 0 है इससे कॉमन लेगा। कॉमन इसलिए लेगा इसको देने के लिए। जब यहाँ पर 7 है तो देखिए इकाई दहाई, फिर यहाँ कितना है, 7 है, 10 कॉमन लेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10। जब यहाँ पर 7 है, ये कॉमन देगा तो इकाई दहाई के स्थान पर है, इसके प्लेस पर, तो ये अपना कितना देगा, 10। जब ये कॉमन देगा तो यहाँ पर 0 था तो कितना हो गया, 10। अब ये का बात करते हैं, ये अपना एक कॉमन दिया क्योंकि इसके कंपेयर में ये क्या है, 10 के, इकाई दहाई है। तो जब ये अपना एक कॉमन दे देगा तो यहाँ कितना बचेगा आपका, 9। कितना बचेगा, 9। और जब इतना कॉमन दिया तो ये कितना हुआ, 10। तो 10 यहाँ पर हुआ, 10 और 6 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, क्योंकि ये जो 10 था, एक कॉमन दिया तो 10 हुआ, 10 ये था और 6 हो गया, 10 6 कितना हो जाएगा, 16। अब मैं बात करता हूं, देखिए कितना हो गया अब ये, 16। अब मैं बात करता हूं 16 में से ये मानते हैं कुछ अंक है, मैं मानता हूं कोई ऐसा नंबर है। अब यहां पर हमको पता नहीं तो मान लेंगे कि वो नंबर क्या था आपका, x। वो नंबर कितना था आपका, x। अब ये कहा कि उसमें से हम घटाए तो मेरा कितना आया है, 8। यही बात कह रहा है ना कि यहां पर कोई नंबर था, उसमें से इसको हमने घटाया तो मेरा कितना आया, 8। अब हमें पता करना है वो नंबर क्या था। जब नहीं पता है तो मैं मान लूंगा वो नंबर क्या था आपका, x है। अब इस x को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये x है, अगर मैं इसको इधर भेज दूं और इसको इधर भेज दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 16 है, अब यहाँ पर देखिए ये 8 है, ये बराबर के इस साइड में है प्लस में, यदि ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 16 माइनस 8। अब यहाँ पर क्या है, ये माइनस x है, जब बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस x। ये कितना हो जाएगा, 16 में से 8 गया, 8 बराबर कितना हो जाएगा, x। यदि तब x का मान कितना आ जाएगा, 8। इसका मतलब इस स्टार की जगह कितना आपका मान रहा होगा, कितना रहा होगा, 8। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब आपका ये बात करते हैं, अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बचा 9 बचा, 9 में से 3 को हमने घटा दिया तो यहाँ पर 6 आ गया। अब बात करते हैं, यहाँ पर देखिए ये अपना एक कॉमन दे दिया। जब ये अपना एक कॉमन इसको दिया था, क्योंकि ये 0 था तो ये 10 हुआ था, तो ये यहाँ कितना बचा आपका, 6 बचा। एक जब अपना ये ट्रांसफर कर दिया तो यहाँ कितना बचा, 6। अब 6 में से स्टार को मैंने घटाया, इसके जगह पे कुछ मान रहा होगा, उसको घटाया तो आपका कितना आया, 3। तो मैं मान लेता हूं उसके जगह पे, मैं इसकी बात करता हूं। तो 6 में से मैं क्या करता हूं, कोई नंबर रहा होगा जिसको हमने क्या किए होंगे, घटाए होंगे। तो मानते हैं इसके जगह पे क्या वो मान था, x था। जब मैंने उसको घटाया तो आपका मान कितना आया गया, 3। जब मैंने इसमें से इसको घटाया तो मान आपका कितना आया, 3। तो अब हमें इसी x का मान निकालना है। ये माइनस में है, इधर को भेज दीजिए या फिर इसको इधर ही रहने दीजिए। तो हो जाएगा माइनस x बराबर ये हो जाएगा आपका 3 है, 3 में से ये जब प्लस 6 है इधर आएगा क्या होगा, माइनस 6 हो जाएगा। तो अब 3 में से यदि मैं 6 को घटाऊंगा, माइनस 6 है तो कितना आएगा आपका, माइनस x बराबर -3। अब आपको यहां पर यदि कंफ्यूजन हो रहा है कि -3 कैसे आ रहा है, सपोज दैट मैं बात करता हूं, मैंने आपको 6 रुपए कर्ज में दिए, 6 रुपए माइनस दिखा रहा है, इसका मतलब आप क्या हैं, ऋण हैं। 6 रुपए आप मेरे कर्जदार हैं। आप क्या किए, 3 रुपए मेरा चुकता कर दिए। आप क्या कर रहे हैं, 3 रुपए मेरे को दे रहे हैं, प्लस 3 रुपए। कितना दिए आप, 3 रुपए मेरे को दे रहे हैं। फिर भी जब आपने 3 रुपए मेरा दे दिया तो आप अभी कितने रुपए कर्जदार में हैं, 3 रुपए। जब 3 रुपए आप कर्जदार हैं, तो अगर यदि आप कर्जदार हैं, इसका मतलब क्या है, आपके पास अभी भी कर्जा माइनस है। तो यही जो माइनस यहाँ पर हमने दिखाया है, तो माइनस से माइनस को हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा आपका, 3। एक्स की इसके जगह पे क्या आएगा आपका, 3। क्या हो जाएगा, 3। तो ये घटाना का यही कॉन्सेप्ट था।
आप लोगों को दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।